हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 जो कि पोलिनोमियल्स है उसके एक्सरसाइज 2.3 का फुल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी 2.3 का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। देखने के बाद आपका क्वेश्चन लगभग पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आप इंट्रो वाला पार्ट देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। तो शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है बोल रहा है कि डिवाइड पोलिनोमियल px बाई पोलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, हमारे पास एक पोलिनोमियल दिया हुआ है px करके और एक gx करके दिया हुआ है, यानी डिवाइजर और डिविडेंड दोनों मौजूद है। हमें एक दूसरे को डिवाइड करना है और वहां से रिमाइंडर और कोसेंट बहुत आसानी से हासिल हो जाएगा। तो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि कैसे हम दो पोलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करते हैं। तो बहुत अच्छे से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जिसमें हम x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में डिवाइड करने वाले हैं x स्क्वायर माइनस 2 से। ठीक है, सिंपल सा डिवाइड करेंगे और वहाँ से आपको जो भी रिमाइंडर होगा और जो भी कोसेंट होगा वो पता चल जाएगा। चलिए, तो कैसे हमने शुरू किया था, सबसे पहले हमको x³ चाहिए और इसके लिए हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो वो कौन सा टर्म होगा जिसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा। तो हमने इसके लिए दो तरीका सीखा था, एक तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दें, या फिर अगर जितना लाना है उसमें हम जिससे मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं उसको अगर डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना से इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है फाइनली। तो अगर हम यहाँ x लिख दें तो सिर्फ x में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पता चलेगा x³, और -2 में x से करेंगे तो -2x। तो ये -2x जो है हम यहाँ लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि -2x ये x के साथ ये लाइक टर्म बनेगा। ठीक है, चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये माइनस और ये प्लस, ये ख़त्म हो गया। यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं। पहला टर्म एलिमिनेट करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, और तब तक इसको डिवाइड करते जाएंगे तब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है उसका डिग्री इस डिवाइजर के डिग्री से कम ना हो, तब तक। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 7x होगा, और ये आपको -3x स्क्वायर प्लस 7x और ऊपर से उतरेगा -3। यानी फाइनली हमारा नया डिविडेंड ये बन गया। डिवाइजर सेम रहेगा, इस पर हम क्या करने वाले हैं, -3x स्क्वायर लाने वाले हैं। तो सिंपल, अगर हम -3x स्क्वायर में अगर x स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सिर्फ 3। ठीक है, यानी अगर हम सिर्फ 3 से -3 से अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो हमें ये पता चल जाएगा। तो -3 में x स्क्वायर से करेंगे तो कितना होगा, -3x स्क्वायर, और -2 में -3 से करेंगे तो ये हो जाएगा -+6। ठीक है, ये लाइक टर्म है इसलिए हमने इसको सामने लिख दिया। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये प्लस और ये माइनस, ये ख़त्म हो गया, यानी 7x और -6 और -3 9। सिंपल, हमारे पास जो भी हमें चाहिए था, सबसे पहले तो कोसेंट चाहिए था जो हमारे पास मौजूद है x -3, और हमारे पास रिमाइंडर भी नीचे बच के आ गया। तो बहुत ही आसानी के साथ हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमारा gx क्या है, देखिए बहुत ध्यान से, gx x² + 1 - x। तो हमने आपको बताया था कि जब भी हम डिवाइड करेंगे उसके लिए पहले इसको जो भी वेरिएबल्स हैं उसके जो पावर्स हैं उसको घटते हुए क्रम में लिखेंगे, यानी ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। किसको, पावर को। तो देखिए ये अभी अरेंज नहीं है, इसको पहले अरेंज करते हैं। तो इसको अगर चाहें तो लिख सकते हैं x², उसके बाद -x, उसके बाद +1, और इससे हमको डिवाइड करना है किसमें, x⁴ -3x², उसके बाद +4x + 5। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए तो इसको देख लीजिए, x² को हम मल्टीप्लाई करेंगे किस टर्म से, x⁴ आ जाए। बहुत आसान है, सिंपल, अगर x² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा, और -x में x² से करेंगे तो ये हो जाएगा -x³, और +1 में x² से करेंगे तो +x² हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों ख़त्म। क्लियर, अब देखिए ये अब अलग टर्म है, +x³ जो है अलग टर्म है, और इधर जो है -3x² और -x², बोथ आर सेम। तो अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो हम लिख सकते हैं
4x² और ऊपर से प्लस 4x और प्लस 5 हम नीचे ला देंगे। ठीक है, अब देखिए इस बार हम x³ लाने जा रहे हैं, तो x² में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि x³ आ जाए? बहुत आसान है, सिंपल, अगर हम प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x³ आ जाएगा। तो ये हो गया आपको x³ और माइनस x में x से करेंगे तो माइनस x² और प्लस 1 में x से करेंगे तो प्लस x। क्लियर है? चलिए इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये खत्म, एलिमिनेट हो गया। और प्लस x² माइनस 4x² कितना होगा? ये हो जाएगा माइनस 3x² और ये हो गया आपको प्लस 3x और प्लस 5। ठीक, इस बार हमको क्या लाना है? माइनस 3x² लाना है। तो सिंपल, अगर हम माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आसानी से यहाँ पर माइनस 3x² आ सकता है और माइनस x में माइनस 3 से कर, ये माइनस और ये प्लस, ये खत्म, और प्लस 3x माइनस 3x ये भी खत्म, ये हो गया 8। ठीक है, यानी जब हमने डिवाइड किया तो हमारा जो कोशेंट है वो बहुत ही ईजिली हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना? x² प्लस x माइनस 3, और उसी तरह हमारा रिमाइंडर जो है वो कितना हो गया? वो सिंपल 8 हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसानी के साथ हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारा जो थर्ड पार्ट है उस पर। 2 माइनस x² है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको हम अरेंज करेंगे, और अरेंज करने का ये मतलब है कि पहले जो बड़ा पावर होता है उसको रखते हैं, उस वाले वेरिएबल को। जैसे माइनस x² यहाँ पर हम पहले रखने वाले हैं और प्लस 2 बाद में रखेंगे, और उससे डिवाइड करेंगे x⁴ माइनस 5x प्लस 6 में। क्लियर है? अब देखिए माइनस x² में किस टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए कि x⁴ आ जाए? प्लस x⁴ आना चाहिए, ये भी ध्यान रखें। तो माइनस x² से अगर हम माइनस x² में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस x⁴ हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस और 2 में x² से करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2x² हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, यानी ये एलिमिनेट हो गया, खत्म। और देखिए ये दोनों अलग अलग टर्म है, लाइक टर्म नहीं है, तो ये अलग होगा 2x² और ऊपर से माइनस 5x और प्लस 6। क्लियर है? इस बार हम क्या लाने वाले हैं? इस बार प्लस 2x² लाने वाले हैं। तो प्लस 2x² लाने का क्या मतलब है? 2x² में हम माइनस x² से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा? माइनस 2 आ जाएगा। यानी सिंपल, अगर हम माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपको माइनस माइनस प्लस 2x² और प्लस माइनस माइनस 2 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? -4। तो ये -4 जो है हम यहाँ इसके सामने लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये लाइक टर्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये ख़त्म। ऊपर से उतरेगा माइनस 5x और ये हो गया प्लस 10। बहुत ध्यान से देखिए, हमारा जो रिमाइंडर है उसका डिग्री जो है डिवाइजर के डिग्री से कम हो गया। इसका ये मतलब है कि आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा जो कोशेंट है वो कितना आया? वो आया माइनस x² माइनस 2, और हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आया? हमारा रिमाइंडर वो भी बहुत ईजिली हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना आया? माइनस 5x प्लस 10। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप फर्स्ट पोलिनोमियल से सेकंड पोलिनोमियल को डिवाइड कीजिए और चेक कीजिए कि ये दिया हुआ पोलिनोमियल जो है वो फैक्टर है या नहीं है। तो बहुत ध्यान से देखिए, फैक्टर कैसे पहचानते हैं हम? एक तो सिंपल सा आपको अगर थ्योरम बता दिया जाए तो एकदम सा आप बहुत जल्दी बता सकते हैं कि ये दिया हुआ पोलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है या नहीं। अब याद करिए क्लास 9th में हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था, यानी अगर रिमाइंडर 0 हो जाता था तो दैट मीन्स कि वो फैक्टर था। तो अगर रिमाइंडर लगा दें तब भी हम आसानी से पता कर सकते हैं कि ये फैक्टर है या नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हुए। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं, आपको पहले पोलिनोमियल से दूसरे पोलिनोमियल में पूरा डिवाइड करना है, उसके बाद बताना है। तो दैट मीन्स कि हम पूरा डिवाइड करेंगे, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा दैट मीन्स कि हाँ ये फैक्टर होगा, अगर नहीं आएगा तो वो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बुक हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लिया जाए। इसमें क्या बोल रहा है कि t² - 3 जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं है, ये चेक करना है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम सिंपली इसको डिवाइड करेंगे, यानी t² - 3 से डिवाइड करेंगे 2t⁴ प्लस 3t
क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। बेसिकली ये क्या चाह रहा है आपसे कि आप डिवीज़न में बहुत अच्छे हो जाए, ठीक है, इसलिए ये बार बार डिवीज़न करवा रहा है आपसे, लेकिन कोई बात नहीं, जितना प्रैक्टिस होगा उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक। चलिए फिलहाल 2t पर पावर 4 लाना है हमको, तो इसका एक ये भी तरीका है कि 2t पर पावर 4 से हम अगर t² को डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 2t² हो जाएगा। यानी अगर हम 2t² से मल्टीप्लाई करें t² में तो हमें क्या मिलेगा, 2t पर पावर 4 मिलेगा, ठीक है। एलिमिनेट करना है, -3 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और 3 2 जा 6t², ये यहाँ लिख रहे हैं -3 2 जा 6t², क्यों, क्योंकि लाइक टर्म है, ठीक। चलिए अब एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो जाएगा, ये तो एलिमिनेट हो गया। ये हो गया +3t का क्यूब, और ये +6 और -2 हो जाएगा +4t², और ऊपर से उतारिए आप 9t और -12। ये हमारा क्या बना, ये नया डिविडेंड बना, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से, इस बार हम क्या करने वाले हैं, t² को मल्टीप्लाई करके 3t³ लाने वाले हैं। कैसे लाएंगे, चलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल, अगर हम +3t से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा आपको 3, और t² t में करेंगे तो 3t³, और -3t में 3 से करेंगे तो क्या होगा, वो -90। इसका सामने हमने लिख दिया क्योंकि इसका ये लाइक टर्म बनेगा। चलिए अब बाकी आगे देख लीजिए, ये माइनस और ये प्लस, ये तो एलिमिनेट हो गया, ये बचा 4t² और +90 -90, ये भी ख़त्म, और ऊपर से बचेगा -12। इस बार हम क्या लाने वाले हैं, इस बार 4t² लाने वाले हैं। हमारे पास t² मौजूद है, यानी अगर सिर्फ हम +4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4t² और माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरी तरह से कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट मीन्स कि अगर रिमाइंडर जो है हमारा rx जो हो गया 0 आ गया, इसका ये मतलब है हेंस t² -3 इज द फैक्टर ऑफ px, ठीक है। जो भी पोलिनोमियल दिया है उसका क्या है, फैक्टर है। क्यों, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 है, अगर 0 नहीं आता तो फिर वो फैक्टर नहीं आता, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बहुत ध्यान से देखिए, x² + 3x और +1 से डिवाइड करना है हमको 3x पर पावर 4 + 5x³ -7x² + 2x + 2, ठीक। चलिए अगर देखते हैं इसका भी रिमाइंडर 0 आ जाता है तो दैट्स इट, ठीक है, फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए x² को कितना से मल्टीप्लाई किया जाएगी 3x पर पावर 4 आ जाए। देखिए ये वाला प्रोसेस भी कर सकते हैं काट छाट करके, लेकिन आई थिंक कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है कि किसको कितना से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये जाए, बहुत आसान है। इसको थोड़ा सा 1-2 बार जब ज़्यादा आप करेंगे तो वो प्रैक्टिस हो जाएगा, आसानी से खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो x² को अगर हम चाहें तो हाँ 3x यहाँ ऊपर लिखेंगे अपना जो भी होगा, 3x² से अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें सिंपल तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x पर पावर 4। अब +3 में 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा +9 और x³, और +1 में करेंगे तो ये हो जाएगा +3 1 जा 3x², ठीक है। यहाँ से कौन कौन एलिमिनेट होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म, ये माइनस ये माइनस, तो ये हो गया आपको -4x³ और ये हो जाएगा -10x², ऊपर से 2x और +2 उतार दीजिए, ठीक है। चलिए इस बार हमको क्या लाना है, -4x³ लाना है। तो क्या उपाय है, अगर हम x² में -4x से मल्टीप्लाई कर दें, कितना से, -4x से, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -4x³ और प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12, और x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस माइनस फिर माइनस, और 4x में 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4x, ठीक है। यहाँ देखिए कौन कौन एलिमिनेट हो सकता है, ये हो गया प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये गायब, ठीक है। और ये +12x² -10x², दैट बिकम्स 2x² प्लस में, और ये हो जाएगा प्लस 4 2 6x, और ये हो जाएगा +2। अब देखिए हमको 2x² लाना है, तो सिंपल हमारे पास x² तो है, अगर हम +2 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो ये सब आ जाएगा 2x², ये सिर्फ लाना है, बाकी आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं है तब भी अच्छा। 2 में +3 से करेंगे तो +6x,
और +1 में +2 से करेंगे तो +2। दैट मीन्स कि ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सब खत्म, क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका भी Rx क्या हुआ, इसका भी Rx जो है वो 0 आ गया। हेंस हम लिख सकते हैं कि x² + 3x + 1 इज द फैक्टर ऑफ व्हाट, गिवन px। क्यों, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अगर 0 नहीं आता तो फिर वो फैक्टर नहीं होता। ठीक है, आप इसे नोट डाउन करिए। आखिरी क्वेश्चन बच रहा है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये x³ - 3x + 1 से हम डिवाइड करने वाले हैं x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1। ये सभी बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ है, तो अरेंज करने का टेंशन नहीं है। सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओनली डिवाइड करेंगे। x³ - 3x + 1 से हम डिवाइड करने वाले x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1। क्लियर है। अब बहुत ध्यान से देखिए, x³ को मल्टीप्लाई करके x⁵ लाना, ये तो क्लियर है। अगर ऐसे करना चाहें तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये खत्म होकर कितना आ जाएगा, x²। यानी हम x² से अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ये x⁵ आ जाएगा। और -3x में x² से करेंगे तो क्या आएगा, -3x³ और +1 में +x² से करेंगे तो +x²। देखते हैं कौन कौन एलिमिनेट हो सकता है। ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस, ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपको -x³ और उधर +3x + 1। क्लियर है। अब हम क्या लाएंगे, इस बार हम -x³ लाने वाला है। तो सिंपल अगर हम x³ में -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ सकता है, -x³ आ सकता है। क्लियर है ना। अब -3 में 1 से करेंगे तो -3x आ जाएगा और +1 में -1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, ये हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस, ये तो ख़त्म हो गया। लेकिन ये नहीं ख़त्म हुआ, 3 6x और +2, यानी कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच गया। दैट मीन्स कि रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया। इसलिए हम लिख सकते हैं हैंस व्हाट, x³ - 3x + 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन px। क्यों, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। ठीक, आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस पर।